क्रिस्टेनसेन क्रिसनहास द्वारा जिम्नोस्पर्म्स का वर्गीकरण। एक परिचय। जिम्नोस्पर्म्स वे पौधे हैं जिनके बीज नग्न नेकेड सीड्स होते हैं, अर्थात वे फल या अंडाशय के अंदर बंद नहीं होते। ये पौधे प्राचीन काल से मौजूद हैं और इनकी उत्पत्ति पेलियोजोइक युग पैलियोजोइक एरा में मानी जाती है। मार्टिन जे एन क्रिसनहास और उनके सहयोगियों ने 2011 में फाइटोटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित अपने शोध पत्र अ न्यू क्लासिफिकेशन एंड लिनियर सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंट जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म्स का एक आधुनिक और व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण आणविक और आकृति विज्ञान आधारित अध्ययनों मोलिक्यूलर एंड मोर्फोलॉजिकल फाइलोजेनेटिक स्टडीज पर आधारित है, जो हाल के फाइलोजेनेटिक शोधों चॉ एट अल 1997, 2000 रैन एट अल 2010 को शामिल करता है। क्रिस्टेनसेन का वर्गीकरण जीवित एक्सटेंट जिम्नोस्पर्म्स पर केंद्रित है और इसमें सभी स्वीकृत जेनेरा को उनकी संभावित फाइलोजेनेटिक स्थिति फाइलोजेनेटिक पोजीशन के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इस वर्गीकरण में जिम्नोस्पर्म्स को 3 वर्गों क्लासेस, 5 उपवर्गों सब क्लास, 8 गणों ऑर्डर्स, 13 कुलों फैमिलीज और 86 जेनेरा में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नामकरण संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर का पालन करता है और सभी पर्यायवाची सिनोनिम्स को भी सूचीबद्ध करता है। नीचे क्रिस्टेनसेन के 2011 के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या हिंदी में दी गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, उपवर्ग, गण और कुल की विशेषताएं शामिल हैं। यह नोट्स जीव विज्ञान के छात्रों, विशेष रूप से BSc और उच्चतर स्तर के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। जिम्नोस्पर्म्स वे पौधे हैं जिनके बीज नग्न नेकेड सीड्स होते हैं, अर्थात वे फल या अंडाशय के अंदर बंद नहीं होते। ये पौधे प्राचीन काल से मौजूद हैं और इनकी उत्पत्ति पेलियोजोइक युग पैलियोजोइक एरा में मानी जाती है। मार्टिन जे एन क्रिसनहास और उनके सहयोगियों ने 2011 में फाइटोटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित अपने शोध पत्र अ न्यू क्लासिफिकेशन एंड लिनियर सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंट जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म्स का एक आधुनिक और व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण आणविक और आकृति विज्ञान आधारित अध्ययनों मोलिक्यूलर एंड मोर्फोलॉजिकल फाइलोजेनेटिक स्टडीज पर आधारित है, जो हाल के फाइलोजेनेटिक शोधों चॉ एट अल 1997, 2000 रैन एट अल 2010 को शामिल करता है। क्रिस्टेनसेन का वर्गीकरण जीवित एक्सटेंट जिम्नोस्पर्म्स पर केंद्रित है और इसमें सभी स्वीकृत जेनेरा को उनकी संभावित फाइलोजेनेटिक स्थिति फाइलोजेनेटिक पोजीशन के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इस वर्गीकरण में जिम्नोस्पर्म्स को 3 वर्गों क्लासेस, 5 उपवर्गों सब क्लास, 8 गणों ऑर्डर्स, 13 कुलों फैमिलीज और 86 जेनेरा में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति नामकरण संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर का पालन करता है और सभी पर्यायवाची नीचे क्रिस्टेनसेन के 2011 के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या हिंदी में दी गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ग, उपवर्ग, गण और कुल की विशेषताएं शामिल हैं। यह नोट्स जीव विज्ञान के छात्रों, विशेष रूप से BSc और उच्चतर स्तर के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं। क्रिस्टेनसेन 2011 द्वारा जिम्नोस्पर्म्स का वर्गीकरण। क्रिस्टेनसेन और उनके सहयोगियों जेम्स एल रिबील, एल्जोस फर्जो, मार्टिन एफ गार्डनर, रॉबर्ट आर मिल और मार्क W चेस ने 2011 में जिम्नोस्पर्म्स का एक नया और रैखिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण जीवित जिम्नोस्पर्म्स पर आधारित है और आणविक डेटा, न्यूक्लियर जीन्स और प्लास्टोम्स के साथ साथ आकृति विज्ञान मोर्फोलॉजी पर केंद्रित है। इस वर्गीकरण में 4 प्रमुख समूहों को शामिल किया गया है: साइकैड्स, गिनको, कॉनिफर्स और नेटोफाइट्स। यह वर्गीकरण पारंपरिक वर्गीकरणों
जैसे चेम्बरलेन स्पोर्न से भिन्न है क्योंकि यह फाइलोजेनेटिक विश्लेषणों पर आधारित है और ग्नेटोफाइट्स को कॉनिफर्स के साथ निकट संबंधी मानता है। 2 वर्गीकरण की संरचना। क्रिस्टेनसेन ने जिम्नोस्पर्म्स को निम्नलिखित संरचना में विभाजित किया। 1 वर्ग क्लासेस 3, 2 उपवर्ग सब क्लास 5, 3 गण ऑर्डर्स 8, 4 कुल फैमिलीज 13, 5 जेनेरा जेनेरा 86, 1 वर्ग साइकाडोप्सिडा क्लास साइकाडोप्सिडा। विशेषताएं। इस वर्ग में साइकैड्स शामिल हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके तने मोटे और अप्रशाखित अनब्रांच्ड होते हैं और पत्तियां पिन्नेट होती हैं। ये डायोइशियस पौधे हैं, अर्थात नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। लकड़ी मैनोक्सिलिक होती है जिसमें अधिक पारेंकाइमा और कम लिग्निन होता है। उपवर्ग साइकाडिडी, गण साइकेडल्स, कुल फैमिलीज 1 साइकाडेशिया, उदाहरण साइकास। 2 ज़ेमिएसी, उदाहरण ज़ेमिया ड्यून। विशेषताएं। बड़े शंकु कोन्स, पत्तियां पाम जैसी पाम लाइक। कोरलॉइड जड़ें, कोरलॉइड रूट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक। सजावटी पौधों के रूप में उपयोग। उदाहरण साइकास रेवोल्यूटा, ज़ेमिया पुमिला। महत्व। ये पौधे प्राचीन हैं और मेसोजोइक युग में प्रचुर थे। 2 वर्ग गिंकोप्सिडा क्लास गिंकबूप्सिडा। विशेषताएं। इस वर्ग में केवल एक जीवित प्रजाति गिंको बिलोबा शामिल है जिसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसकी पत्तियां पंखे के आकार की फैन शेप्ड और बाइलोब्ड होती हैं। यह डायोइशियस है और 20 दुर्गंधयुक्त मांसल आवरण से ढके होते हैं। उपवर्ग गिंकोइडेडी, गण गिंकोल्स, कुल गिंकोचीसी। विशेषताएं। पत्तियां डाइकोटोमस वेनेशन वाली। प्रजनन संरचनाएं शंकु जैसी नहीं बल्कि बीज सीधे तने पर। पौधा प्रदूषण प्रतिरोधी, उदाहरण गिंको बिलोबा। महत्व। औषधीय उपयोग। 3 वर्ग पिनोप्सिडा क्लास पाइनोप्सिडा। विशेषताएं। इस वर्ग में कॉनिफर्स और नेटोफाइट्स शामिल हैं। ये पौधे मुख्य रूप से शीतोष्ण टेम्परेट और बोरियल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लकड़ी पिक्नोक्सिलिक होती है जिसमें अधिक लिग्निन और कम पारेंकाइमा होता है। पत्तियां सुई जैसी नीडलाइक या स्केल जैसी स्केलाइक। उपवर्ग 1 क्यूप्रेसिडी, गण क्यूप्रेसेल्स, कुल क्यूप्रेसेसी, उदाहरण जूनिपरस थुजा। साइएडोपिटियाकेए, उदाहरण साइएडोपिटीज। विशेषताएं। पत्तियां स्केल जैसी या सुई जैसी। शंकु छोटे और मांसल या लकड़ीदार। महत्व। लकड़ी और रेजिन उत्पादन। गण एराउकारियालिस अरोकेरियल्स, कुल एराउकारिएसी, उदाहरण एराउकारिया अरोकेरिया। पोडोकार्पेसी, उदाहरण पोडोकार्पस। विशेषताएं। बड़े वृक्ष शंकु जटिल। कुछ प्रजातियों में 20 पक्षीय विंग। महत्व। लकड़ी और सजावटी उपयोग। 2 पिनिडे, गण पिनल्स, कुल पिनेसी, उदाहरण पिनूस, सीड्रस। विशेषताएं। सुई जैसी पत्तियां, बड़े शंकु। मोनोएशियस पौधे। महत्व। लकड़ी, कागज और रेजिन के लिए महत्वपूर्ण। 3 नेटाइडी, गण एफिड्रेल्स, कुल एफिड्रेसी। विशेषताएं। स्केल जैसी पत्तियां, रेगिस्तानी पौधे। औषधीय उपयोग। एफेड्रिन, उदाहरण एफेड्रा। गण नेटेल्स, कुल नेटेसी।
विशेषताएं: चौड़ी पत्तियां, एंजियोस्पर्म्स से समानता। उदाहरण: ग्नेटम, नीटम। वेल्विचियालिस, वेल्विचियाल्स, कुल वेल्विचिएसी, वेल्विचियाकेए। विशेषताएं: केवल 2 पत्तियां, रेगिस्तानी पौधा। उदाहरण: वेल्विचिया, वेल्विचिया। महत्व: ग्नेटोफाइट्स एंजियोस्पर्म्स के साथ विकासीय 3 क्रिस्टेनसेन के वर्गीकरण की विशेषताएं। एक आणविक आधार: यह वर्गीकरण आणविक डेटा, प्लास्टिड और न्यूक्लियर जीन्स पर आधारित है, जो इसे अधिक सटीक बनाता है। 2 रैखिक क्रम, लिनियर सीक्वेंस। सभी जेनेरा को उनकी फाइलोजेनेटिक स्थिति के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। 3 ग्नेटोफाइट्स की स्थिति। ग्नेटोफाइट्स को कॉनिफर्स के साथ निकट संबंधी माना गया है, जो पारंपरिक वर्गीकरणों जैसे स्पोर्न से भिन्न है। 4 नई जनजातियां, ट्राइब्स। 6 नई जनजातियां, एक्मोपाइली, ऑस्ट्रोसीड्री, चामीसाइपेराइडी, माइक्रोकैक्रीडी, पैप्युएसीड्री, प्रमनोपिटी और 27 नए संयोजन कॉम्बिनेशंस प्रस्तुत किए गए। 5 पर्यायवाची सिनोनिम्स। प्रत्येक कुल और जेनेरा के लिए पूर्ण पर्यायवाची सूची दी गई है। 4 सीमाएं। 1 केवल जीवित प्रजातियां। यह वर्गीकरण केवल जीवित जिम्नोस्पर्म्स पर केंद्रित है, जीवाश्म फॉसिल रूपों को शामिल नहीं करता। 2 सीमित आणविक डेटा। कुछ जेनेरा के लिए आणविक डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनकी स्थिति अनुमान पर आधारित है। 3 जटिलता। रैखिक क्रम और नए जनजातियों के कारण यह वर्गीकरण शुरुआती छात्रों के लिए जटिल हो सकता है। 5 निष्कर्ष। क्रिस्टेनसेन का 2011 का वर्गीकरण जिम्नोस्पर्म्स की आधुनिक समझ को दर्शाता है और आणविक फाइलोजेनेटिक्स के उपयोग के कारण यह अधिक सटीक और विश्वसनीय है। यह वर्गीकरण जीव विज्ञान के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जिम्नोस्पर्म्स की विविधता और उनके विकासीय संबंधों को स्पष्ट करता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रिय